तो चलिए आज हम फिर आप लोग को मैथ के टॉपिक में गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे और टाइप दूसरा सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? टाइप दूसरा। तो इससे पहले वाले की वीडियो में हम टाइप 1 के बारे में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप लोग इस लिंक पे जाके पहले टाइप 1 सीखे, उसके बाद टाइप 2 सीखे। ठीक है, जब तक टाइप 1 नहीं सीखिएगा तब तक टाइप 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम बता देना चाहते हैं कि गुणनखंड 4 टाइप में ही पूछा जाता है। ठीक है, गुणनखंड कितने टाइप में पूछा जाता है? 4 टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, बैठा नहीं जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मेरा दूसरा सवाल, इसमें टाइप 2 के लिए पहला सवाल है x² + 7x - 18। x² + 7x - 18। ठीक है, 7x - 18 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या बताए हैं, लास्ट वाले संख्या को हम फर्स्ट वाले संख्या से क्या करते हैं? गुना करते हैं। लास्ट वाले संख्या को फर्स्ट पद वाले संख्या से क्या करते हैं? गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पद है, सेकेंड पद है, थर्ड पद है। ठीक है, तो थर्ड पद को हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले पद से हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले पद की संख्या से गुना करेंगे। तो हमें बताइए कि गुना करके क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, बताए हैं कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हमको गुना करना है। 18 और 1 को अगर गुना करते हैं तो कितना आता है? 18 आता है। ठीक है, 18 और 1 को गुना करते हैं तो 18 आता है। हम यहाँ पे रफ ले लेंगे। ठीक है, आप लोग भी रफ ले लीजिएगा बनाते समय, रफ ले लेने से अच्छा रहता है। चलिए हमने रफ ले लिया। अब 18 को 1 से गुना करते हैं। अब बोलिएगा सर इसमें 1 कहाँ है जो आप 1 से गुना कर रहे हैं? तो देखिए ना 1 कहाँ है, बताए हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहीं पे 1 है लेकिन छुपा हुआ है। ठीक है, ये छुपा हुआ 1 को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 18 और 1, छिपा हुआ 1 है और ये 18 है। कितना हो गया? 18। अब हमको बताइए कि कोई 2 ऐसा संख्या लेते हैं जिससे कि हमको गुना करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 7 आ जाए। पहले वाले टाइप की क्वेश्चन में क्या था? जोड़कर हमको बीच वाली संख्या को पुराना था, लेकिन टाइप 2 में घटा के पुराना है। टाइप 2 में क्या करना है? घटा के पुराना है। तो कैसे घटाएंगे हम? देखिए कोई 2 संख्या ले लेते हैं, कोई अपना मन से 2 संख्या ले लीजिए। 3 और 6, चलिए 3 और 6 लेते हैं। 3 और 6 लेते हैं तो 18 तो हो जाता है, लेकिन अगर 3 और 6 को घटाते हैं तो -3 आ जाता है। तो कैसे होगा? हमको तो प्लस में 7 लाना है। हमको क्या करना है? प्लस में 7 लाना है। तो चलिए अगर देखते हैं 9 और 2 को लेके, 9 और 2 को लेते हैं। 9 और 2 को लिए 18 हो गया। ठीक है, और 9 और 2 को घटाते हैं तो 7 आता है। शायद आ जाता है ना, शायद नहीं आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या हो गया? 9 और 2 मैच कर गया। क्या कर गया? मैच कर गया। 9 और 2 मैच कर गया। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे x पूछा है, तो हमको भी क्या करना है? 9 में x जोड़ देना है और 2 में x जोड़ देना है। 7 में तो x लगा ही है। ठीक है, तो 9 में x - 2x = 7x। अब देखिए यहाँ पे 7x = 9x - 2x आ गया है। यहाँ पे 7x = 9x - 2x आ गया। तो इसके जगह हम रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। काहे नहीं रख सकते हैं? जब रखने के लिए ही आए हैं तो काहे नहीं रखेंगे? रखिए, x² है तो x² लिख दिए, 18 है तो 18 लिख दिए, इसके पीछे माइनस लगल है तो माइनस लगा दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब 7x के जगह क्या है? 9x - 2x है, तो 9x - 2x लगा दिए हम। अब हमको यहाँ पे 3 गो पद था,
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, लेकिन यहाँ पे आ गया हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अब देखिए चौथा पद आ गया तो कोई बात नहीं है, हमको 4 गो पद ही लाना था, ठीक है, और वो आ गया है। तो अब देखिए हम बताए थे आपको यहाँ पे क्या कि अगर x का घात 50 रहे तो 50 बार x को गुना करेंगे, ठीक है। अगर 10 रहे तो 10 बार गुना करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर 2 रहे तो 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे देख के बताइए तो इसका घात कितना है, 2 है। तो चलिए 2 है तो हम 2 बार इसको गुना कर देते हैं। x और x को गुना कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, और 9 और x है, 9x है, कितना है, 9x है, ठीक है। 9 गुना x का है, आप बोलिएगा सर यहाँ पे 9x है, आप 9 गुना x बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं। तो हम पागल नहीं हुए हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। तो देखिए गुना का चिन्ह है तो अब हमको 9 और x को, पहले 9 को हम गुणनखंड करेंगे, तो 9 को गुणनखंड करेंगे तो 3 और 3 आ जाएगा, 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। गुणनखंड कैसे करते हैं तो पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आप अगर नहीं सीखे हुए हैं तो पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग इस लिंक पे जाइए और गुणनखंड सीख लीजिए कैसे किया जाता है, ठीक है। तो 9 को अगर हम गुणनखंड किए तो 3 और 3 आ गया, x है तो x ले लेते हैं, माइनस है माइनस, अब 2 और x है, अगर 2 का गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, तो 2 ले लेते हैं, x है तो x ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब 18 को अगर हम करते हैं क्या, 18 को क्या करते हैं तो गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 4 गो पद है और यहाँ पे भी 4 गो पद है, 4 गो पद आ गया। देखिए प्लस से पहले एगो पद, माइनस से पहले दूसरा पद, ई माइनस से पहले तीसरा पद, और लास्ट का क्या है, चौथा पद है, ठीक है। अब हमको क्या करना है तो ई दोनों में हमको कॉमन लेना है और ई दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए भी हम पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन इसमें भी हम बता देते हैं कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ये दोनों में कॉमन लेना है हमको। तो देखिए दोनों में जो संख्या मैच कर जाए, दोनों में जो संख्या मैच कर जाए वो संख्या को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। और हाँ याद रखिएगा दोस्तों, कॉमन जो भी संख्या हम लेते हैं तो कोष्ठ के बाहर लिखते हैं, कॉमन लेते हैं तो कोष्ठ के बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन ले लिए हैं तो x के बाहर कैसे लिखेंगे, तो देखिए कोष्ठ के बाहर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसमें भी देखिए x को ढूंढिए, अरे चोट्टा कहाँ गया x रे, यहाँ पे देखिए x आ गया है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे है, अब x को देखिए यहाँ पे x है नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है वैसे ही, ठीक है। ये x मिल गया तो इस x को हम कॉमन ले लिए, अब कोष्ठ से बाहर निकाल लिए इसको। अब कोष्ठ के अंदर में क्या लिखना है, x बचा है, ई वाले क्वेश्चन में, ई वाले पद में हमको x बचा है तो x लिख लिए, प्लस है तो प्लस लिख लिए, 3 और 3 बच गया इसमें, तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, शायद 3 और 3 को गुना करते हैं तो 9 आता है ना, चलो 9 लिख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। माइनस है तो माइनस। अब इसमें कॉमन लेना है तो बताइए, तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, जो मैच कर जाएगा उसको लिख लेंगे कोष्ठ के बाहर, तो कॉमन आ गया। चलिए करते हैं, 2 है इसमें भी 2 है, x है इसमें x तो नहीं है तो छोड़ देंगे वैसे ही है। 2 और 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से 2 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 3 और 3 और 3 को क्या करना है हमको, 9, 3 और 3 को क्या करना है, 9 करना है, ठीक है। 3 और 3 को क्या करना है, गुना कर देना है, 9 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 9 है, यहाँ पे x माइनस 9 है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 9 है और यहाँ पे x माइनस 9 है। अगर इस माइनस को इस माइनस से हम गुना कर देते हैं तो प्लस आ जाएगा ये, तो चलिए गुना कर देते हैं।
x प्लस 9, ठीक है। इस माइनस को इस माइनस से हम गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 और x प्लस 9, ठीक है। x प्लस 9 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, अब दोनों मैच कर गया, तो दोनों मैच कर गया तो हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, यहाँ पे दोनों मैच कर गया तो एगो ले लेना है x प्लस 9 और एगो क्या बच गया, x माइनस 2, x माइनस 2। ये हमारा क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, ठीक है। x प्लस 9 और x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। तो आप लोग इसको ध्यान से सीखिए, एक बार में अगर नहीं समझते हैं तो 2 बार में समझिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है एक बार में ही समझना है। अगर देखिए कहावत में कहा गया है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। अगर आप मन में ठान लीजिएगा कि हमको ये गुणनखंड सीखना है तो हम सीख के ही जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग अपनाइए और आसान से आसान तरीका दिया गया है, इसको सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। जहाँ पे डॉट होता है कमेंट में बताइए, जो हमको डॉट यहाँ पे हुआ है सर, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे सक्सेस एकेडमी बिहार को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। काहे कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे सक्सेस एकेडमी बिहार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।